हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीएस सेंट्रल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के हमारे ऑलमोस्ट वीडियो पढ़ चुके हैं, कुछ और भी हैं, वो आगे आपको देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले हम एंशिएंट ये जो अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक पीरियड है और लेटर वैदिक पीरियड है, उसके रिगार्डिंग हम आज बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं आपसे। और जो हमारा कंटेंट है हिंदी इंग्लिश दोनों में है बेसिकली। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये कम से कम एंशिएंट हिस्ट्री 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से वो इंडस वैली से या लेटर वैदिक पीरियड से या वैदिक पीरियड से प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। जो भी हमारा जो क्वेश्चन है बेसिकली ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने लिए हैं। ये एनसीईआरटी है, आर एस शर्मा है और उपेंद्र सिंह है, इन सबका मिक्सचर, और जो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न है यूपीएससी के या स्टेट पीसीएस के, उन सबको कंपाइल करके ये बनाया गया है पूरा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। अ, यहाँ पे देखो फीचर्स हैं। यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे वैदिक पीरियड यानी ऋग्वेद और लेटर वैदिक पीरियड। तो अगर बात करेंगे समय और प्रकृति की, समय अवधि और प्रकृति की, तो उसका जो समय है यानी कि मिच्योर जो अर्बन सिविलाइजेशन थी ये इंडस वैली वाली, ये 2600 बीसी के आसपास और से लेकर 1900 बीसी तक रही थी। ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, ब्रॉन्ज एज थी, है ना। ब्रॉन्ज का बेसिकली कॉपर ब्रॉन्ज का इस टाइम आविष्कार हुआ था। लोहा जो था, आयरन था, वो अभी तक विकसित नहीं हुआ था, वो लेटर वैदिक पीरियड में जाके हुआ था। ठीक है। अच्छा, वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो ये 1500 से लेकर 1000 बीसी तक रहा है। ये पेस्टोरल था, चरवाहा मतलब पशुपालक थे। और प्रारंभिक लौ युग संकरण मतलब लगभग 1000 बीसी के आसपास आपको भारत में लोह के जो पदार्थ थे वो देखने को मिल गए थे। अगर बात करेंगे तो प्लो शेयर की बात करेंगे, जो हल जिसको बोल देते हैं हिंदी में, जो खेत जोतते हैं, तो वैदिक पीरियड में, ऋग्वेदिक टाइम में वो कहीं ना कहीं लकड़ी के ही बेसिकली होते थे। लेटर वैदिक पीरियड में आपको देखने को मिलेंगे ये आपको लोहे के। ठीक है, तो लेटर वैदिक पीरियड है जो, वो 1000 से लेकर 600 बीसी तक है ना। ये कृषि, यहाँ पे जो कृषि है वो स्थिर हो गई है ना। पहले क्या था कि पशु चराते थे, पूरा का पूरा फोकस गाय पे था, किसके पास कितनी ज़्यादा जाए गाय। ठीक है, यहाँ पे कृषि का एक्सपेंशन हो रहा था। ठीक है, क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ और बेसिकली गोत्र है ना, और आपका जो कास्ट सिस्टम है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिला था। कर देख लेते हैं अभी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये सेंट्रलाइज सिविक अथॉरिटी थी। ठीक है, मर्चेंट्स ओलिगार्की डोमिनेंस थी। ठीक है, केंद्रीकृत नागरिक थे, प्राधिकरण व्यापारियों का वर्चस्व संभव था। ठीक है, अगर बात करते हैं आपकी अर्ली वैदिक पीरियड में, तो ये ट्राइबल पॉलिटी थी। कुला, ग्राम, जन, ट्राइबल असेंबली होती थी। कौन सी? सभा, सम्मति और विदा था। ठीक है, अथर्ववेद में ये मेंशन है कि जो प्रजापति थे उनकी दोनों बेटियां हैं, सभा और सम्मति। ये प्रश्न आया हुआ है, कहाँ आया हुआ है? एमपीपीसीएस 2025 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड की। तो राइज ऑफ लार्ज किंगडम्स, महाजन पदार्थ रूट्स, किंग राजन पावरफुल, असेंबली डिक्लाइन। ठीक है, असेंबली डिक्लाइन हुई उस टाइम। अगर इकोनॉमी और एग्रीकल्चर की बात करेंगे, अर्थव्यवस्था और कृषि की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो इंडस वैली वाला टाइम है, इस टाइम ट्रेड बेस होता था कि भाई कुछ चीज़ अफगानिस्तान से ट्रेड मंगाई जा रही है भारत में, भारत से कॉपर भेजी जा रही है। जो दिलमुन मेहुला है, दिलमुन जो ओमान वाला रीजन है, यमन वाला रीजन है, बेसिकली यहाँ से ट्रेड हो रही है, मेसोपोटामिया के लिए ट्रेड हो रही है ना। ओवरसीज ट्रेड, मेलुहा, ग्रेनरी, बार्ली, वीट। अच्छा, अगर बात करेंगे वैदिक पीरियड की, तो उसमें भाई आपकी पशुपालक अर्थव्यवस्था है, मतलब पशुओं को ज़्यादा फोकस है गायों पे। गाय से सबसे मूल्यवान संपत्ति है और कृषि गौण है। ठीक है, कृषि प्राथमिक व्यवसाय बन चुका है। ठीक है, लोही, शाम अयस का व्यापक प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अगर रिलीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रोटो शिवा है, पशुपति हैं, जो आपने देखा हो, पशुपति की शील है। मदर गोडेस हैं, पीपल का वृक्ष है, और नेचर की वो वर्शिप करते हैं, अग्नि की, पेड़ों की। ठीक है, अगर बात करेंगे आपका वैदिक पीरियड में, ऋग्वैदिक टाइम में, तो नेचुरलिस्टिक पॉलिथिज्म है ना। पर्सोनिफाइड फोर्सेस हैं, इंद्र, पुरंदर, अग्नि, और मतलब इंद्र का ही नाम पुरंदर है बेसिकली। अग्नि, वरुण, इनकी ज़्यादा प्रेयर होती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, डायटी बदल चुके हैं, थोड़े थोड़े शिफ्ट हो रहे हैं। प्रजापति है ना, और विष्णु, रुद्र, कॉम्प्लेक्स कॉस्टली सेक्रीफाइसेस। यहाँ पे बहुत सारी यज्ञ होने लगी हैं, वाजपेयी यज्ञ है ना, कि राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इस टाइप से। तो अब बात करते हैं सोशल सिस्टम की, सामाजिक व्यवस्था की। तो यहाँ पे क्लास बेस्ड
डिवीजन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, हाउसिंग, लेआउट। अच्छा, एग्लिटेरियन ट्राइबल स्ट्रक्चर है, किनशिप बेस्ड है यहाँ पे जो वैदिक पीरियड है। यहाँ पे वर्ना सिस्टम ऑक्यूपेशन के हिसाब से, कि भाई कोई अगर ये काम कर रहा है तो ऑक्यूपेशन के हिसाब से उसका वर्ना सिस्टम वो करेंगे। लेकिन आप जाओगे आप लेटर वैदिक पीरियड में तो यहाँ पे रिजिड बर्थ बेस्ड वो है, व्यवस्था है, ठीक है। डिक्लाइन इन वुमेन्स स्टेटस, गोत्र इंस्टीट्यूशन, भाई यहाँ पे कास्ट सिस्टम भी बेसिकली शुरू हुआ। गोत्र सबसे पहले, भाई कौन से गोत्र को आप सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकते, ये सब लेटर वैदिक पीरियड से ही स्टार्ट हुआ था। अच्छा, प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हड़प्पा के शहरों में ग्रिड प्रणाली और भूमिगत जल निकासी के साथ उन्नत नगर नियोजन का प्रदर्शन किया। बिल्कुल ठीक है भाई। ये भाई सबसे ज़्यादा अर्बनाइज सिविलाइजेशन है उस टाइम की अगर बात करेंगे इजिप्शियन की या मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन भी थी उस टाइम, एग्जिस्ट करती थी, लेकिन जो अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उससे ज़्यादा वो अर्बनाइज नहीं थी, ठीक है। आयरन इम्प्लीमेंट्स वर वाइडली यूज्ड, भाई इस टाइम तो आयरन था ही नहीं, है ना। 2500 BC के आसपास इनको तो नॉलेज ही नहीं थी, तो ये करीब करीब 1000 BC के आसपास आया है, तो ये गलत हो जाएगा। तो केवल पहला ही सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आयरन जो आया है वो कब आया है, लेटर भी जो टाइम स्टार्ट हुआ है उस टाइम आया है, ठीक है। तो केवल पहला ही ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अर्ली वैदिक पीरियड सोसाइटी एंड पॉलिटी। अर्ली वैदिक सोसाइटी एंड पॉलिटी, बहुत ध्यान से देखना है। द सभा एंड समिति वर पॉपुलर ट्राइबल असेंबली डेट एक्सरसाइज चेक ओवर द किंग्स पावर। बिल्कुल ठीक है भाई। मैं पहले बता देता हूँ कि जो आपका अथर्ववेद है उसमें ये जो प्रजापति हैं उनकी 2 पुत्रियां हैं, डॉटर हैं, एक है सभा एक है समति। सभा समति, देखो ये 2000 MPPCS 2025 में पूछा ये प्रश्न है, ठीक है। तो बेसिकली सभा जो होती है ना वो एलीट क्लास के लोग हैं, जैसे राजा महाराजा के जो खासम खास हैं, ब्राह्मण्स हैं, प्रीस्ट हैं, कुछ जो हायर एक पोस्ट पे हैं, तो उन सब की जो समिति सभा होती थी उसको सभा बोलते थे बेसिकली। समिति थोड़ा सा लोअर जो जनरल लोग होते हैं, आम आदमी जो होते हैं बेसिकली ना, तो ये डिफरेंस है बेसिकली। अच्छा, वुमेन वर एक्सक्लूडेड, ये अर्ली वैदिक पीरियड की बात कर रहा हूँ, ऋग्वैदिक टाइम की, तो भाई ऋग्वैदिक पीरियड की। वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द डिलीवरेशन ऑफ विधाता असेंबली। नहीं, बिल्कुल गलत है भाई। वुमेन्स को तो स्टेटस दिया गया था, इवन उपनयन जो होता है, जो धागा पहनते हैं उपनयन, वो भी वुमेन्स का होता था उस टाइम, जो कि लेटर वैदिक पीरियड में कहीं ना कहीं डिक्लाइन होता गया। अच्छा, टैक्सेशन वाज हाईली स्ट्रक्चर्ड विद मैंडेटरी रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशन कॉल्ड बाली। नहीं, ये भी गलत है भाई। देखो रेगुलर तो नहीं था वहाँ पे, ये तो सब बाद में महाजनपदा के टाइम में सब हुआ, लेटर वैदिक पीरियड में हुआ है। तो बाली क्या था, वॉलेंट्री टैक्स था। क्या था, वॉलेंट्री टैक्स था, वॉलेंट्री टैक्स था। ये कोई गिफ्ट विफ्ट देने हो राजा महाराजा को तो उस टाइप का टैक्स होता था। तो केवल एक ही सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अच्छा, इन अर्ली वैदिक पीरियड वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन असेंबली लाइक विधाता सभा, बाली वॉज वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन टू द चीफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द लेटर वैदिक पीरियड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। द ऋग्वेदिक डाइटीज इंद्रा एंड अग्नि लॉस्ट देयर सुप्रीम पोजीशन टू प्रजापति एंड विष्णु। बिल्कुल ठीक है भाई। पहले क्या था, ऋग्वैदिक पीरियड में इंद्र जो थे, अग्नि थी, वरुण जो पानी के देवता हैं वरुण, अग्नि जो आग के देवता हैं इंद्र, है ना। तो इन सब की पूजा ज़्यादा होती थी। लेकिन बाद में आप प्रजापति विष्णु इसकी तरफ शिफ्ट होता गया, ठीक है। फिर आप गुप्ता पीरियड में देखोगे भगवान कृष्ण की वैष्णविज्म की ज़्यादा वो होने लगी, पूजा होने लगी, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बिकम रेगुलर ओवरसीन बाई एन ऑफिसर कॉल्ड द भाग्य दुग। ये आया हुआ है, ये देख लेना, टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल सही है। लेटर वैदिक पीरियड में क्या है कि टैक्सेशन ना रेगुलर सा होने लगा, ठीक है। ओके, तो दोनों के दोनों सही हैं, दोनों के दोनों सही हैं। इन लेटर वैदिक पीरियड द रिलीजियस लैंडस्केप चेंज विद प्रजापति बिकमिंग सुप्रीम इकोनॉमिकली एंड एज एग्रीकल्चर स्टेबलाइज रेगुलर टैक्सेशन। भाई पहले क्या था कि पहले पेस्टोरल इकोनॉमी थी, गाय थी, किसके पास कितनी गाय हैं, लेकिन बाद में आपका जैसे जैसे आयरन की खोज होने लगी, फिर पहले लकड़ी के वो होते थे, हल होते थे, फिर बाद में आयरन के होने लगे, जिससे कि डीपली इसको आप खोद सकते हो ज़मीन को, उसमें ज़्यादा क्रॉप हो सकती है ना। तो फिर टैक्सेशन भी लगने लगा भाई, क्रॉप होने लगी, प्रोड्यूस होने लगी, तो राजा बोला भाई हमें टैक्स दो इसका, ठीक है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं।
रिगार्डिंग द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, हड़प्पा वर द अर्लीस्ट नोन पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन इन द एंशिएंट वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। ग्रीक्स थे, इसको सिंडोन करके कुछ बोलते थे, ग्रीक्स सिंडोन कर किसको बोलते थे, कॉटन को। तो सबसे पहले कॉटन का जो कहते हैं प्रोडक्शन होता था वो भारत से ही लगभग शुरू हुआ था। ऋग्वेदिक आर्यंस हेविली रिलाइड ऑन कॉम्प्लेक्स कैनाल नेटवर्क फॉर आयरन प्लोशियर। भाई नहीं, ऋग्वेदिक में आयरन था नहीं, ये बाद में लेटर वैदिक पीरियड में, इसलिए गलत हो जाता है। अच्छा, द सतपथा ब्राह्मण्स डिटेल्स द वेरियस स्टेजेस एंड रिचुअल्स एसोसिएटेड विद द प्लोइंग। बिल्कुल ठीक है, ये तो ठीक है, पहला और तीसरा ही ठीक है, पहला और तीसरा यानी ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऋग्वेदिक आर्यंस यूज्ड वुडन प्लोशियर। भाई ऋग्वेदिक टाइम में था ही नहीं आयरन, तो वो लकड़ी के हल यूज करते थे। एंड हैड ए पेस्टोरल इकोनॉमी, गाय है ना। बाद में लेटर वैदिक पीरियड में ये जो हल था वो लोहे का बन गया और एक्सपेंशन होने लगा एग्रीकल्चर का। आयरन टेक्नोलॉजी अरोज हाईली इन लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ऑफ पेयर ऑफ हड़प्पन साइट्स एंड देयर आर्किटेक्चरल आर्कियोलॉजिकल हाईलाइट्स। लोथल आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, बिल्कुल गुजरात में भाई डॉकयार्ड था। ठीक है, कालीबंगन एविडेंस ऑफ द प्लोड फील्ड, बिल्कुल राजस्थान में, ये गुजरात में था, ये राजस्थान में था। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं कि ना टेराकोटा का एक वो मिला है, टेराकोटा का क्या आपका मिला है, प्लोशियर है ना, हल जिसको बोल देते हैं, वो कहाँ पे मिला है, बनावली में, हरियाणा में, बनावली हरियाणा। ये देख लेना कि प्लो फील्ड तो मिले थे आपको कालीबंगन में, लेकिन टेराकोटा का जो प्लोशियर है वो मिला था आपको बनावली में। ठीक है, धौलावीरा 3 टायर सिटी प्लानिंग एंड वाटर रिजर्वर। बिल्कुल ठीक है भाई, तीनों के तीनों ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसर्निंग द ट्रेड एंड स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट है। द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज पिक्टोग्राफिक एंड वाज रिटन इन द वेस्ट्रोफेडन शैली स्टाइल। बिल्कुल ठीक है भाई, आज तक आप उसको डिसाइफर नहीं कर पाए हो, और मुझे लगता है कि बहुत सारा उस पर इनाम भी है कि कोई भी इसको डिसाइफर कर लिया। अशोक की जो लिपि थी, जो भी इंस्क्रिप्शन में लिखवा के गया था, वो भी कहीं ना कहीं डिसाइफर कर लिया गया था, लेकिन अभी तक हड़प्पन में मोहनजोदड़ो की जो वो है पूरा इंडस वैली का, वो आज तक कोई डिसाइफर नहीं कर पाया, उसको जैसे रीड ही नहीं कर पाया। वो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट दोनों तरीके से लिखे हुए, जैसे खरोष्टी ब्राह्मी होती है, लेफ्ट टू राइट होती है ना, खरोष्टी होती है राइट टू लेफ्ट होती है, और ये क्या है वेस्ट टू फेडन, ये लेफ्ट टू राइट भी हो जाती है और राइट टू लेफ्ट, पता ही नहीं चलता कि कुछ इधर से कुछ इधर से है। ठीक है, कुछ फॉर्म इंस्क्रिप्शन फ्रॉम मेसोपोटामिया रेफर टू द हड़प्पन एज अ मेहुला। बिल्कुल भाई, मेलुहा जो हड़प्पन वाला जो जगह है उसको मेलुहा ही बोलते थे, और ये जो वाला रीजन है ओमान का, यमन का, इसको दिलमन बोलते थे। क्या बोलते थे, दिलमन। ठीक है, तो दोनों के दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द दशाराजन यज्ञ। ठीक है, बैटल ऑफ 10 किंग्स देख लेते हैं। इट वॉज फोर्ट ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर पोरोशनी, रावी। बिल्कुल ठीक है, रावी नदी के किनारे हुआ था। सुदास द किंग ऑफ द भारता क्लान इमर्ज विक्टोरियस अगेंस्ट द कॉन्फेडरेसी ऑफ 10 किंग्स। बिल्कुल ठीक है, बेसिकली जो भारत क्लैन है, जो बोलते हैं कौरवों और पांडवों का जो वो है, भारत जो थे, भारत वो वही उसी से रिलेटेड थे, तो ये भी ठीक है। द डिस्प्यूट अरोज ड्यू टू द राइवलरी बिटवीन द सेज विश्वामित्र एंड द वशिष्ठ। बिल्कुल ठीक है, जो ये थे भारत क्लैन के जो राजा थे, जब ये जीत गई तो इन्होंने विश्वामित्र को न अपना के बाद में वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया था। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक है, ऑल द स्टेटमेंट्स आर राइट, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द पोजिशन ऑफ वोमेन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, इन द ऋग्वेदिक पीरियड वोमेन हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड कुड अंडरगो द उपनयन सेरेमनी। बिल्कुल ठीक है भाई, उपनयन जैसे नहीं धागा पहनते हैं वो उस तरीके से, तो बिल्कुल ठीक है। द लेटर वैदिक टेक्स्ट एथ्रिया ब्राह्मण्स डिस्क्राइब द डॉटर एज ए सोर्स ऑफ मिजरी, माइजरी, गरीबी। ठीक है भाई, दोनों के दोनों ठीक हैं। जो अत्रेय ब्राह्मण हैं, जो बेसिकली कहते हैं कि जंगलों में रह के वो लिखते थे,
तो बोलते थे कि राजा जो डॉटर होती है वो दैट इज अ सिंबल ऑफ द माइजरी, मतलब गरीबी का। जैसे बाद में आपको मॉडर्न इंडिया में भी देखने को मिलेगा कि जब बच्ची पैदा होती थी, डॉटर पैदा होती थी, पुत्री पैदा होती थी, उसको पहले ही गर्भ में मार दिया जाता था, है ना। तो वही सब था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। द वैदिक ऋग्वैदिक वुमेन एंजॉय हाई स्टेटस एजुकेशन रिलेटिव लिबेरिटी इन कॉन्ट्रास्ट लेटर वैदिक पीरियड। ये उल्टा होने लगा। लेटर वैदिक पीरियड में सोशल डिग्रेडेशन होने लगा उनका। अत्रे ब्राह्मण explicitly states that while a son is protector and daughter is a source of misery। उनको लगता था कि बेटा जो होता है वो प्रोटेक्ट करेगा भाई, अपनी संतान को आगे बढ़ाएगा, कुल को आगे बढ़ाएगा, और जो पुत्री है वो एक माइजरी का सिंबल है, ऐसा अत्रे ब्राह्मण ने बताया था। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हरप्पन पोट्री एंड क्राफ्ट। ठीक है। द डोमिनेंट पोट्री टाइप वॉज ग्लॉसी व्हील मेड रेड एंड ब्लैक। ठीक है, ये ठीक है। द लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स वॉज फुल्ली नोन एंड यूज्ड टू कास्ट ब्रोंज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है भाई, आपकी जो डांसिंग गर्ल है जो मोहनजोदारो में मिली है वो इसी से बनी थी, इसी प्रोसेस से बनी थी। शेटाइट वॉज द प्राइमरी मटेरियल यूज फॉर कार्विंग सील। भाई बिल्कुल ये सही है ना। सेल खड़ी प्रमुख सूत्र था। जितने भी आपके इमेजेस हैं मोस्टली इसी के बने हुए हैं। तो तीनों के तीनों यहाँ पे सही हैं, तीनों के तीनों यहाँ पे सही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैच द वैदिक रिवर्स। ठीक है। तो वितस्ता झेलम को बोलते थे, बिल्कुल। अस्किनी चेनाब को बोलते थे, बिल्कुल। विपासा व्यास को बोलते थे, बिल्कुल। और पौरुषनी राबी को, पौरुषनी राबी को बोलते थे। ठीक है, राबी नदी को। तो तीनों के तीनों ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन रिलीजियस बिलीफ्स, उसके बारे में देख लेते हैं। मैसिव मोन्यूमेंटल टेम्पल हैव बीन डिस्कवर्ड। नहीं भाई, कोई टेम्पल वेम्पल नहीं मिला, ये गलत है। वहाँ पे प्रजापति की पूजा करते थे, गॉडेस की पूजा करते थे, वृक्षों की पूजा करते थे, पानी की, अग्नि की, इस तरह के साक्ष्य मिले हैं। तो पहला तो गलत है। द पशुपति सील डिपिक्टेड डायटी सराउंड्स बाय एनिमल आइडेंटिफाइड टू एज अ प्रोटोशिवा। हाँ ये ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ठीक है। बात करते हैं रिलीजन वॉज प्रैक्टिस थ्रू कॉइन्स सील्स ओपन एयर प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर लाइक अ ग्रेट बात। जो ग्रेट बात है वहाँ भी ऐसा बोला था कि पहले वो कॉन्सिक्रेशन करते थे, स्मराते होते थे, फिर जाके पूजा करते थे। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्ना सिस्टम। वर्ना सिस्टम भाई कब आया है? ऋग्वैदिक पीरियड में था, है ना। तो द पुरुष सूक्त ऑफ ऋग्वेद एंड 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ द 4 वर्नास। बिल्कुल ठीक है भाई। जो 10वां मंडल है ऋग्वेद का पुरुष सूत्र में, वो वर्ना सिस्टम के बारे में बताता है। और सबसे पहले शूद्र नाम का जो शब्द है वो भी यहीं पे देखने को मिला है। तो बिल्कुल ठीक है। अगला देख लेते हैं। इन द अर्ली वैदिक पीरियड वर्ना वॉज स्ट्रिक्टली हेरिडेटरी एंड प्रोहिबिटेड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। तो देखो अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं, ऐसा ये बाद में होता था। अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं होता था, ये बाद में होता था। तो केवल एक ही ठीक है, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड जो था उसमें गोत्र एस्टेब्लिश होने लग गई। उसमें इंटरकास्ट जो मैरिज होती थी उस पर भी कई बार उसके रिगार्डिंग प्रश्न है, उन पर भी बात करेंगे। और लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन का डिग्रेडेशन होने लग गया। सभा और समिति में वो नहीं बैठ सकती थी, है ना। और कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम मोटा मोटा इस तरीके से थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर केवल एक ही था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द हरप्पन साइड ऑफ मोहनजोदारो। ठीक है, हरप्पन साइड ऑफ मोहनजोदारो। इट फीचर्स ए ग्रेट वॉथ लाइन विद बिटुमेन टू प्रिवेंट लीकेज। बिल्कुल ठीक है भाई, नीचे लीकेज टाइप का ना हो जाए जैसे। ठीक है। ए लार्ज ग्रेनरी वॉज डिस्कवर्ड विद इन द सिटाडेल कॉम्प्लेक्स। ये भी ठीक है। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ एंशिएंट ड्राई बेड ऑफ घग्गर एंड हकरा। नहीं, घग्गर पे नहीं भाई, जो आपका ये तो इंडस पे होगी ना, इंडस पे होगी भाई। हरप्पा कहाँ पे होगी? रावी पे। हरप्पा रावी पे होगी। और आपकी जो मोहनजोदारो वो इंडस पे होगी। और ये जो है ना घग्गर और हकरा वैली, ये बनावली और कालीबंगा और राखी गढ़ी, ये सब वहाँ देखने को मिलेगा इस पर। राखी गढ़ी हरियाणा में और पंजाब में। आपको पता है ये जो हरियाणा और पंजाब है, ये आजीव घग्गर वहीं होकर निकलती है। ठीक है। तो बेसिकली केवल 1 और 2 इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ये जो स्टेटमेंट नंबर 3 है ये गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑर्के कलर्ड पोर्ट्री OCP
एंड पेंटेड ग्रेवेयर कलर्स कल्चर्स। ठीक है, देख लेते हैं। और के कलर पोइट्री आर्कियोलॉजिकली एसोसिएटेड लेटर हड़प्पन और कॉपर होल्ड कल्चरल फेजेस। बिल्कुल ठीक है, ये जो गेरुआ रंग का वो था उस टाइम ही होता था, चाहे आपका कैलकोलिथिक पीरियड हो, हड़प्पन पीरियड हो, उसी में इसका यूज होता था। अच्छा, जो पेंटेड ग्रेवेयर है इज टाइटली कोरिलेटेड विद द मेटेरियल कल्चर ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड ऑफ हड़प्पन अपर गंगा वैली। दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द उपनिषद, उपनिषद वेदांत, वेदों का अंत, ये सबसे बाद में लिखे गए। सबसे पहले संहिता, उसके बाद आपका ब्राह्मण, फिर उसके बाद आर्यन का, उसके बाद उपनिषद, है ना, ऐसे ही ना क्रोनोलॉजी। दे मार्क ए फिलोसॉफिकल रिएक्शन अगेंस्ट द एक्सेसिव रिचुअलिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये बाद में सबसे स्टार्ट वो किया गया था। ये बेसिकली ये बात करते थे मोक्ष की, ये बात करते थे सैल्वेशन की, ये बात करते थे नॉलेज की। आप ऋग्वेदिक पीरियड की बात करोगे तो मोस्टली उनका जो ध्यान था वो मेटेरियलिज्म था, सन, गाय, ये सब, है ना। तो देख लेते हैं। द फेमस फ्रेज सत्यमेव जयते इज ड्राइव्ड फ्रॉम मुंडका उपनिषद। बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। दे फॉर्मली एडवोकेट द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोइल। बिल्कुल ठीक है, तीनों को तीनों स्टेटमेंट ठीक है, तीनों को तीनों स्टेटमेंट ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हड़प्पन हड़प्पन टाउन लेआउट। ठीक है, हाउसेस वर जनरली बिल्ट ऑफ क्लीन बर्न ब्रिक एंड यूजुअली हैड मल्टीपल स्टोरी। बिल्कुल ठीक है भाई, जो पकी हुई ईंटें हुई उनसे बन के बनता था, और कई बार कई जगह उनको देखने में मिला है कि 2-2 मंजिल के घर हैं और ऊपर से सीढ़ियाँ भी लगी हुई ऊपर जाने के लिए। ठीक है, सबके घर में खुद के कुएं वुए होते थे, वॉशरूम होते थे, किचन वगैरह भी होते थे। ठीक है, कोर्टयार्ड हुआ करते थे। एवरी हाउस पजेस इट्स ओन कोर्टयार्ड, किचन, बाथरूम एंड ड्रेन कनेक्टेड टू द स्ट्रीट। भाई एक स्ट्रीट जो जाती थी वहाँ पे इनका बाकायदा पानी जाता था, ऊपर से जो ये नाली होती थी उसके ऊपर स्लैब लगी रहती थी ताकि पानी बाहर ना आए। बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज था, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसर्निंग द आश्रम सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, आश्रम, वर्णाश्रम, 4 तरह के आश्रम बताए गए। द इंस्टीट्यूशन फॉर डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ वॉज फुली डेवलप्ड एंड मेंशन इन द अर्ली टेक्स्ट। ठीक है, जवाला उपनिषद है, उसमें लिखा गया 4 आश्रम होना चाहिए, 4 आश्रम का मेंशन है। और आपका जो छंदों पे उपनिषद है उसमें आपका 3 का मेंशन है, जिसमें संन्यास के बारे में नहीं बताया गया है बेसिकली। ठीक है, द जवाला उपनिषद इज द अर्लीस्ट टेक्स्ट टू एक्सप्लिसिटली मेंशन द 4 आश्रम। बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा सॉरी, इंस्टीट्यूशन ऑफ 4 डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ बात फुल्ली डेवलप्ड नहीं, फुली डेवलप नहीं थे। ठीक है, फुली डेवलप नहीं थे, तो पहला गलत है, इसलिए केवल दूसरा ही सही है, केवल दूसरा ही सही है। ठीक है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ वाज फुली डेवलप्ड एंड मेंशन इन अर्ली वैदिक टेक्स्ट। नहीं, ये तो बाद में बताया गया ना। ठीक है, आश्रम इमर्ज इन द पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड डेवलपिंग थ्रू द लेटर वैदिक ईरा, इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। जवाला उपनिषद आउटलाइन ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, एक चंदोदय उपनिषद है, चंदोदय उपनिषद, उसमें इसमें 3 दे रखे हैं। ठीक है, उसमें संन्यास नहीं दे रखा केवल, तो ये प्रश्न आया हुआ है भाई, MPPCS में आया हुआ है। ठीक है, 2025 वाले में आया हुआ है, इसी साल मार्च में हुआ है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्यूरियल इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। देख लेते हैं, जैसे दफनाते थे उसके रिगार्डिंग है। कंप्लीट इनह्यूमेशन इन नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन वाज मोस्ट प्रिवलेंट प्रैक्टिस। उत्तर दक्षिण दिशा में पूर्ण समाधान सबसे प्रचलित था। बिल्कुल ठीक है भाई। डबल ब्यूरियल्स कंटेनिंग बोथ ए मेल एंड फीमेल स्केलेटन हैव बीन फाउंड इन द लोथल। बिल्कुल, गुजरात में लोथल में आपको मेल फीमेल दोनों, भाई कोई मेल मर गया तो उसके साथ फीमेल भी, जैसे मान लो सती प्रथा होगी, शायद उस तरह की प्रथा हो सकती है कि भाई उसके साथ कुछ जगह तो आपको रोपर में, पंजाब में, और आपका और भी कई जगह उसके कपड़े, उसके बर्तन के भाई अगला जन्म मिलेगा तो उसको जरूरत पड़ेगी, ये सब भी रखा जाता था, है ना। तो फ्रैक्शनल ब्यूरियल एंड अर्न ब्यूरियल्स वर एंटायरली एब्सेंट। नहीं भाई उसके साथ कपड़े भी रखते थे, उसके बर्तन रखते थे, है ना। कई जगह तो देखा गया कि उसके जो फेवरेट, मतलब उसके साथ जो पशु है, पशुओं को भी दफनाया गया उसके साथ ही, है ना। कई जगह तो शायद कुत्ते का भी वो मिला है ना। तो केवल
एक ही ठीक है, 18वें का ए ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ओके, विद रेफरेंस टू द वैदिक लिटरेचर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो वैदिक लिटरेचर के बारे में देख लेते हैं। द ब्राह्मण्स आर द प्रोज कमेंट्रीज अटैच टू द वेदास कंटेनिंग डिटेलिंग सैक्रिफाइसल रिचुअल्स। बिल्कुल ठीक है, जो ब्राह्मण्स हैं इन्होंने ये प्रोज कमेंट्री थी। अच्छा, दूसरा है द आर्यनकर, देखो आर्यनकर बोलते हैं इसको। द आर्यनकार्स आर फॉरेस्ट टेक्स्ट फोकस ऑन मैस्टिकल सिंबोलिज्म इंटरप्रिटेशन ऑफ रिचुअल्स। दोनों के दोनों ठीक है, दोनों के दोनों ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टर्म यूज इन ऋग्वेद। भाई ऋग्वेद में क्या क्या टर्म है, यूपीएससी यूपीसीएससी सब वहाँ को उठाए मैंने प्रश्न है सारे के सारे, तो देख लेते हैं। गवेषणा लिटरली मीन्स सर्च फॉर काव। बिल्कुल भाई, ऋग्वेदिक पीरियड में काव ही सबसे बड़ा एक धन होता था। एंड डिनोटेड इंटर ट्रैवल वॉरफेयर। बिल्कुल ठीक है। गाओ काओ वॉज कंसिडर्ड अगन्य, एक होता जगन्य, एक होता अगन्य। अगर हम आपको उसको मार नहीं सकते, बिल्कुल ठीक है भाई, गाय को मारने पे वो था पूरा बैन था। आज की डेट में अगर बात करोगे तो बहुत लंबे टाइम से हमारे शंकराचार्य जी इस बात पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि गौ की रक्षा होनी चाहिए, है ना। आयास इन द अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड मंडला एक्सक्लूसिवली मीन्ड रिफाइंड स्टील। भाई स्टील तो था ही नहीं, ये कॉपर और ब्रोंज, ठीक है। आपका श्याम SHYM श्याम, श्याम आयास बोलते थे किसको, ये बोलते थे आपका आयरन को, है ना, क्योंकि श्याम काला होता है, ठीक है। तो केवल दो ही ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसर्निंग हरप्पन वेट एंड मेजर, हमें इसके बारे में देखना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द वेट फॉलोड ए स्टैंडर्डाइज्ड बाइनरी सिस्टम इन द लोअर डोमिनेशंस। तो बिल्कुल ठीक है भाई, जैसे लोअर वेट थे 1 2 4 8 16 32 640 तक, है ना। और वेट्स वर प्रिडोमिनेंटली चर्ट क्यूब्स विद इंस्क्रिप्शन। तो कई जगह वो बाइनरी का यूज करते थे। दे वर मेड टू चर्ट्स क्यूब एंड लेग। अच्छा, हायर वेट्स के लिए क्या यूज करते थे, डेसिमल्स का यूज करते थे, किसका, डेसिमल्स का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेटर वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो लेटर वैदिक है उसमें देख लेते हैं। द किंग्स अथॉरिटी वॉज वैलिडेटेड बाय रॉयल रिचुअल्स लाइक राजसेव एंड अश्वमेधा यज्ञ। बिल्कुल ठीक है भाई, अश्वमेधा घोड़ा छोड़ देंगे, अब जिसकी टेरिटरी में जाएगा अगर वो पकड़ेगा तो उसको युद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो उसको अपना जाने देना है। तो इसका मतलब है कि भाई उसने उसकी सुवेरेनिटी जो है, सुवेरेनिटी वो उसका वो पूरा डोमिनेंस जो हेजेमनी वो एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। रत्निन वर 12 की स्टेट फंक्शनरीज हेल्पिंग द किंग मैनेज पॉलिटी। बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है। स्टैंडिंग नेशनल रेगुलर आर्मी वाज परमानेंटली मेंशन इन द स्टेट बजट। भाई वे लेटर वैदिक पीरियड में नहीं, बेसिकली महाजनपद के टाइम में सब स्टार्ट हुआ था, महाजनपद, है ना। जब आपकी सब आने लगे थे बिम्बिसार वगैरह, अशोक वगैरह, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो केवल एक ही ठीक है, केवल एक ही ठीक है, ठीक है। ओके, कॉन्सिक्रेशन सेक्रीफाइसेस रोज प्रोमिनेंस रत्नीज फॉर्म बाय द अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी। बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स आर सिचुएटेड इन इंडिया। तो कौन कौन सी है भाई, राखी गढ़ी कहाँ पे है, बाकी हरियाणा में है, हिसार में, है ना। ये भी हरियाणा में, हरियाणा हिसार दोनों हिसार में, ठीक है, दोनों हिसार में। ये तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। और चंदूहार दारू किसके लिए, बीड्स के लिए फेमस था, बीड्स फैक्ट्री के लिए, बीड्स फैक्ट्री। और इसमें ये भी था ना कि इसमें फोर्टिफिकेशन नहीं था, नो फोर्टिफिकेशन, नो फोर्टिफिकेशन, नो फोर्टिफिकेशन, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा, केवल ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लेटर वैदिक जियोग्राफी, ठीक है। द कोर एरिया ऑफ आर्यंस कल्चर शिफ्टेड ईस्टवर्ड फ्रॉम सप्त सिंधु टू कुरुपांचल रीजन। बिल्कुल ठीक है भाई, ये भारत का जो हिस्सा है अगर आप देखोगे तो यहाँ से ऐसे करके यहाँ से आना शुरू हुए थे अफगानिस्तान वाले रीजन से, और धीरे धीरे ये जो गेंगटिक प्लेन्स हैं यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट थे, उनको काट काट के ये आगे तक बढ़ते जा रहे थे इस तरीके से, है ना। तो बिल्कुल ठीक है। द सप्तपिता ब्राह्मण्स डिस्क्राइब द एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस टुवर्ड्स विदिया लेड बाई विदेगा मथाबा। बिल्कुल ठीक है, दोनों को दोनों ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर।
अच्छा, रिगार्डिंग द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, देखो मोटियर विलियर्स ने बोला था कि ये आर्यन का आक्रमण था, बिल्कुल उसने ये बोला था। और रॉबर्ट रेक्स ने बोला था कि ये टेक्टोनिक प्लेट विलेट का जो फ्लिटमेंट हुआ है उसकी वजह से हुआ है, बिल्कुल बोला था इसने। और आपका श्रीन रत्नाकर ने बोला था कि ये इकोलॉजिकल इम्बेलेंस की वजह से हुआ है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द उपवेदास। उपवेदा कौन कौन से हैं भाई? आयुर्वेद, जो आयुर्वेद है मेडिसिन, वो ऋग्वेद से रिलेटेड है, बिल्कुल ठीक है। और आपका गंधर्व, गंधर्व है संगीत वंगी से रिलेटेड, तो सामवेद से रिलेटेड है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, शिल्पवेद, शिल्पवेद किससे रिलेटेड है? अथर्ववेद। शिल्प मीन्स आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। तीनों के तीनों ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको देखने को मिल सकता है। शिल्पवेद अथर्ववेद से रिलेटेड है, आयुर्वेद ऋग्वेद से रिलेटेड है, और गंधर्व सामवेद से रिलेटेड है। तो तीनों को तीनों ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बनाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, चन्होदारो वाज ए प्रोमिनेंट क्राफ्ट प्रोडक्शन हब स्पेशलाइज इन बीड मेकिंग एंड शेल कटिंग, बिल्कुल ठीक है। अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी कर रहे थे, पाकिस्तान में ये, ठीक है। नो फोर्टिफिकेशन, इसमें फोर्टिफिकेशन नहीं उस लेवल का, ठीक है। अलाइक मोस्ट अदर सिटीज चन्होदारो लेक अ फोर्टिफाइड सिटाडेल स्ट्रक्चर, भाई बिल्कुल ठीक है, दोनों को दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चन्होदारो was a tiny industrial township without a raised citadel wall, highly specialized in manufacturing microbeads of statite and copper tooling, बिल्कुल ठीक है। Concerning the marriage and kinship in later Vedic times, consider the following statements। ठीक है, अनुलोम अनुलोम विवाह यार बेसिकली वो होता था कि उच्च जाति का जो दूल्हा है वो निम्न जाति की दुल्हन से शादी कर ली, तो बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। अच्छा, प्रतिलोम मीन्स उल्टा होता है भाई, हायर कास्ट की लड़की किसी स्मॉल कास्ट की लड़की से शादी कर ले, वो प्रतिलोम होता है, तो ये भी ठीक है ना। प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण की दुल्हन और निम्न वर्ण का दूल्हा शामिल होता था, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बोथ अनुलोम एंड प्रतिलोम मैरिजेस वर इक्वली सैंक्शन एंड प्रेज इन द धर्मशास्त्र, नहीं भाई इंटरकास्ट मैरिज उस तरीके से प्रेज नहीं होती थी, बल्कि अलाउ ही नहीं थी एक तरीके से, है ना। और गंधर्व विवाह कौन सा होता था? प्रेम विवाह, लव मैरिज, ठीक है। तो ये नहीं कहते लव मैरिज अब भाई अभी है तब नहीं, लव मैरिज हुआ करती, इसको गंधर्व विवाह बोलते थे, गंधर्व विवाह, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्रेट ग्रैंडरी, हड़प्पा में जो हुई थी उसके रिगार्डिंग देख लेते हैं। इट कंसीडर द 2 row of 6 रूम ईच कंस्ट्रक्टेड ऑन ए रेस प्लेटफॉर्म नियर द रिवर, बिल्कुल ठीक है। सर्कुलर ब्रिक्स वर्किंग फ्लोर्स डिस्कवर्ड नियरली यूज बाय द थ्रेशिंग ग्रेन, बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों ठीक है। वहाँ पे जो ग्रीनरी है, जो इसके जो नीचे जो सर्विक्स हैं, वहाँ पे क्या देखने को मिला था आपको वीट और बार्ली देखने को मिली थी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अथर्ववेद, ठीक है। इट डील्स प्राइमरली विद मैजिकल स्पेल्स, चार्म्स एंड वार्ड ऑफ डिजीज एंड नॉन आयरन पॉपुलर बिलीफ्स, बिल्कुल ठीक है। फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द त्राई, भाई पहले क्या था? सामवेद, ऋग्वेद और कौन सा है, ये 3 वेद थे, बाद में ये चौथा वेद अथर्ववेद को कंसिडर नहीं करते थे बेसिकली, ठीक है। इट कंप्लीटली रिजेक्ट्स एनी रेफरेंस टू लोकल मेडिकल हर्ब्स, नहीं गलत है भाई, ये गलत है, तो केवल दोनों ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। द अर्ली ग्रुप ऑफ द वेदास कॉल द वेद त्रयी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, हाँ, बिकॉज ऑफ देयर स्पिरिचुअल रिचुअल। अथर्ववेद फोकस ऑन द फोक रिलीजन, मैजिक, है ना, इससे इसको बाद में इंक्लूड किया गया था, पहले नहीं था। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे।